भक्ति रसायन रचना कर किया महान उपकार, भूले भटके जीवों ने पाया सुख का सार। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी हमारे हुजूर श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने अपने मुखार विंदों द्वारा गुरुमुखों को सही मार्ग पर चलने के लिए कुछ वचन फरमाए हैं, जिन वचनों को सुनना हम सभी के लिए बहुत आवश्यक है और उन पर आचरण करना और आवश्यक हो गया है। इसलिए हम सभी को उनके श्री वचनों को सुनना, उन पर आचरण करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम सभी श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी के वचनों को सुनते हैं। सद्गुरु दाता दयाल जी ने फरमाया, यदि सद्गुरु शब्द का रस लेना चाहते हो तो विषय रसों का त्याग करो। एक म्यान में दो तलवारें कैसे समाएगी। भोजन सतगुणी हल्का और कम खाओ तो श्वास सरलता से चलेंगे और भजन में सहयोग प्राप्त होगा। एकांत से अधिक प्रेम करो और दिल का सारा बोझ सद्गुरु के चरणों में समर्पित करके स्वतंत्र होकर रूहानी मार्ग की यात्रा करो। चिंता चिता से भी बुरी है। चिता तो पल में जलाकर भस्म कर देती है और चिंता आजीवन जलाती रहती है। इसलिए चिंता को विस्मृत कर सच्चे नाम की संभाल करो। मालिक से प्रीत निभाने में चाहे कितनी भी कुर्बानी देनी पड़े तो प्रसन्नता से दो। जब कामी काम के पीछे लोभी धन के कारण सिर देने को तत्पर रहते हैं तो तुम मालिक के लिए कोई भी मुश्किल आ पड़े तो संकोच ना करो। संत मत में प्रविष्ट हुए हो तो प्रमाद एवं वाद विवाद का त्याग, गुरु सेवा में तत्पर रहो और चुप रहो। लोगों की बातों से भयभीत होकर सत्य से मुख ना मोड़ो। तुम्हारी मुक्ति लोगों के हाथ में नहीं है। करोड़ों लोगों को चाहे प्रसन्न कर लो, परंतु मालिक की दृष्टि से यदि वंचित रह गए तो समझो असफल होकर जा रहे हो। कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ेगा। जैसा कर्म होगा वैसा ही परिणाम होगा। इसलिए तुम भाग्यशाली हो तो तुम्हें सद्गुरु की शरण प्राप्त हो गई है, जिसके फलस्वरूप तुम्हें शुभ कर्म कराने के लिए सहयोगी मिल गए और कुकर्मों से बचाने के लिए रक्षक मिल गए। जैसी वस्तु होगी वैसा मूल्य होगा। 50 या 100 रुपए में कुर्सी मेज या पलंग आदि मिल जाएंगे। मकान हजारों या लाखों से मिल जाएंगे। यदि सद्गुरु द्वार से नाम रूपी अमूल्य पदार्थ लेना चाहते हो तो तन मन धन का मूल्य देने के लिए तत्पर रहो। तन मन धन गृह सौंप शरीर, साई सुहागिन रवे कबीर। शारीरिक रोग अथवा कष्ट तो गुरुमुख पर भी आते हैं, लेकिन वह मालिक के नाम में इतने लवलीन रहते हैं कि उन्हें दुखों का आभास नहीं होता। संत मत में प्रविष्ट हुए हो, परंतु पूर्णतः लाभ तब होगा जबकि दिल व जान से उस मत के नियमों का पालन करोगे। गुरु मत का मूल्य है मन मत का त्याग। इसके बिना भक्ति मार्ग में सफलता प्राप्त करना असंभव है। यदि तुम्हें उच्च पद प्राप्त हो गया है तो छोटों को परेशान मत करो, नहीं तो उनकी हार्दिक पुकार तुम्हें भी परेशान कर देंगी। किसी की भी निंदा ना करो, क्योंकि उससे तुम्हारी भी हानि होगी। यदि तुम पूछते हो कि कौन सी हानि होगी तो सुनो, तुम्हारे सब शुभ कर्मों का फल उसके पास चला जाएगा जिसकी तुम निंदा कर रहे हो। अब स्वयं ही समझ लो।
जैसे अंधेरी कोठरी में हर समय ठोकर लगने का भय रहता है, वैसे ही जिस व्यक्ति का हृदय अज्ञान के अंधकार से पूर्ण हो उसे सत्य पथ से भटकने का भय रहता है। इसलिए हृदय में अखंड ज्योति जलाओ जिसमें प्रेम की बत्ती और सत्य का तेल हो। जिस सेवक का सद्गुरु के चरणों में प्रेम है वह नाम का अभ्यास करे। नाम का अर्थ है मैं नहीं हूँ। संतों का फरमान है कि भगवान को अहंकार नहीं सुहाता। जहाँ नाम होगा वहाँ अहंकार नहीं होगा। सेवक को अपनी सूरत नाम में ऐसी जोड़नी चाहिए जिससे केवल तू ही तू रह जाए और मैं भूल जाए। इसी को कहते हैं सच्चा प्रेम। आत्मिक लाभ हानि की पूर्ण जानकारी सद्गुरु को होती है। जीव की प्रायः यही दशा होती है कि थोड़ा भजन या सेवा करके स्वयं को कुछ समझने लगता है, इसलिए हानि की ओर जाता है और समझता यही है कि मैं लाभ की ओर जा रहा हूँ। यदि हृदय में दीनता धारण करोगे तो सुरक्षित रहोगे। जिसको प्रभु प्राप्ति की अभिलाषा हो उसे अन्न की इच्छाएं त्याग देनी चाहिए। यदि स्वयं को प्रेम रंग में रंगना चाहते हो तो पहले मोह ममता की मैल को सत्संग रूपी सरोवर में जाकर धो। कुर्बानी किए बिना सफलता कदाचित नहीं मिल सकती। आत्मिक शक्ति की प्राप्ति के लिए कम खाना, कम बोलना और कम सोना आवश्यक है। मन को इंद्रिय विषय विकारों की ओर से रोककर सुमिरन और सेवा में निरंतर लगाओगे तो उस पुरुषार्थ का फल आत्मिक लाभ होगा। बहुत लोग तो बातें ऐसे करते हैं कि जैसे कि प्रभु की प्रसन्नता प्राप्त की हो, परंतु उनके कर्म देखें तो प्रभु की महिमा भी केवल मायावी पदार्थों की प्राप्ति के लिए ही करते हैं। ऐसे लोगों को भक्त या बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता। सुमिरन में महान शक्ति है। जैसे लोहा लोहे से काटा जाता है, इसी प्रकार नाम के सुमिरन से अन्य सभी मायावी विचारों को काट दो। घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे भजन करके शेष समय सेवा, सत्संग, स्वाध्याय में अपने मन को लगाकर मालिक से दिल की तार जोड़े रखोगे तो आत्मिक शांति बनी रहेगी। जिस मन रूपी शत्रु ने कई जन्मों में तुम्हें धोखा दिया है उस पर विश्वास ना करो। दृढ़ विश्वास करके गुरु शब्द से उस पर विजय प्राप्त करो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।